नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ में हूँ प्रदीप्ता रमोला। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है कीर्ति रावत, जो कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटी है और इस होली में एक सराहनीय कार्य उन्होंने किया है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक है। उन्होंने नेत्रदान और अंगदान का संकल्प लिया है, जो कि प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक प्रेरणादायक बात मैं इसको कहूँगी। तो चलिए ज़्यादा इंतजार न करवाते हुए हम कीर्ति जी से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। धन्यवाद। आपने जो ये संकल्प लिया है होली के अवसर पर, एक नई शुरुआत हम इसे कह सकते हैं, एक नया मैसेज आपने दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मुझे लगता है कि ये एक पिताजी ने शुरू किया, आइडिया सजेस्ट किया कि वो करना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमें भी पूछा कि अगर हम भी इंटरेस्टेड हों, और आई थिंक मैं और श्रीजा दोनों ही इसमें उनके साथ अग्री करते हैं कि अंगदान जो है एक आखिरी काम जो हम अपने मृत्यु से पहले किसी और के लिए कर सकते हैं। हमारे इस जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जो कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ दूसरों के लिए करते हैं, और मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी के बाद, इस जीवन के बाद, और अगर हम आखिरी तक अगर कुछ कर सके, वो है अंगदान, जो हमारा आखिरी सबसे जो हम किसी के काम आ सकते हैं, और हमारे जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं वो किसी के काम आ सकते हैं, किसी को जीवन दे सकते हैं और काफ़ी लोगों को जीवन दे सकते हैं। हमारे मृत्यु के बाद उसमें हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, वो चीज़ मिट्टी है, हमारा तन मिट्टी है। तो अगर हमने मिट्टी में ही मिलना है, तो अगर मरते मरते अगर हमारे ऑर्गन्स जो हैं सारे, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सब किसी के काम आ सके, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ चीज़ नहीं है। कीर्ति जी, आप भी एक युवा हैं, लेकिन एक युवा के बहुत कम युवा होते हैं जो कि समाज सेवा के बारे में सोचते हैं, और स्पेशली अगर मैं अंगदान की बात करूं तो मुझे लगता है कोई भी युवा ये नहीं सोच पाता है इस एज में कि हाँ, जो हमारे अंग है वो दूसरों के लिए काम आए। इनफैक्ट अगर हम ब्लड डोनेट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आजकल जब जागरूक किया जाता है तब जाके युवा आगे आ रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये थॉट आया कि हाँ, मुझे मेरे अंग अगर किसी के लिए काम आते हैं तो ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? वो ज़िंदगी भर आगे चल के और बड़े उम्र के साथ, आई थिंक हम सिर्फ और बड़े स्केल पे कर पाते हैं उसको। युवा हमारे उम्र के और हमसे कम भी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग समाज सेवा कर रहे हैं। बस ये होता है कि एक शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, और बाकी सब फिर उस पर जो लोग आई थिंक दिमाग में सोचा भी होगा लेकिन कभी आगे नहीं आ पाते हैं, तो अगर हम एक ये शुरुआत करें तो उससे बाकी लोग को भी थोड़ा और हौसला मिलता है, और उनको आइडियाज़ मिलते हैं कि हाँ, ये भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर रहा नहीं होगा, पर वो और आगे आ सकते हैं इसको करने के लिए। आप भी अक्सर समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो आगे मतलब आपने क्या सोचा है कि समाज के लिए कुछ किया जाए? जी, मुझे लगता है हम सबके अपने अपने रोल्स होते हैं इस सोसाइटी में, और मैं एक डिज़ाइनर हूँ, एक सोशल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं अब आप। जैसे मैंने अभी पिरुल से शुरू किया है काम करना, ताकि हम हिमालयन थ्रेड्स के नाम से मैं काम शुरू किया है। तो उसमें हम पिरुल से चीज़ें बना रहे हैं। अब हैंडीक्राफ्ट्स और हस्तशिल्पों पे भी जा रही हूँ मैं, उत्तराखंड की। तो मुझे लगता है मेरा जो मैंने लाइन पिकअप किया है वो ये है कि मैं आर्ट के थ्रू, क्राफ्ट के थ्रू लोगों के लिए क्या कर सकूँ, आर्टिजन्स के लिए क्या कर सकूँ यहाँ पे। अभी ये गोल है, और आगे देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। अभी भी आप मतलब हस्तशिल्प को लेकर कार्य कर रहे हैं, पिरुल पर आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी तक आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? उत्तराखंड के लोगों का सहयोग मिल रहा है या नहीं? जी, आई थिंक सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। इसी से मैं मोटिवेटेड भी हूँ कि लोग आते हैं अब मेरे पास कि आप पिरुल का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, तो सब आके सपोर्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम उनके भी गांव में महिलाओं के साथ और इसको आगे बढ़ाएं और काम करें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं कर सकूँ आगे और शुरू करें हम ये काम। हिंदी नववर्ष की शुरुआत भी होने वाली है। जिस तरह से आपने एक नई शुरुआत की है, एक नए मैसेज के साथ शुरुआत की है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उत्तराखंड की जनता को? नववर्ष की पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगी, अभी आने वाला है। हम जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने काम काज तो हम कर ही रहे हैं जो अपने लिए कर रहे हैं, पर थोड़ा सुख शांति जो है मुझे लगता है दूसरों के लिए करके भी मिलती है। तो अगर
जो जितना कर सके आई थिंक हमें किसी और के लिए भी करना चाहिए। तो जैसे अभी हमने शुरुआत की है नेत्रदान और अंगदान से, तो आप लोग अगर जितने लोग हमारे साथ जुड़ सके और सब हम ये एक दूसरे के लिए कुछ कर सकें, ऐसी एक कम्युनिटी बिल्डअप करना मुझे लगता है एक शुरुआत होगी अपने एज अ सोसाइटी को और स्ट्रॉन्ग करने की। तो हमारे साथ मौजूद थी कीर्ति रावत, जो कि समाज सेवा कर रही है और एक अलग प्रतिभा जो उनके अंदर है उसको लेकर वो समाज के लिए कार्य कर रही हैं। साथ ही जो उन्होंने नेत्रदान और अंगदान का संकल्प लिया है वो सबके लिए प्रेरणादायक है। सारे युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सारी जनरेशन के लिए एक ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिंदी नववर्ष की शुरुआत हो रही है तो उन्होंने समाज सेवा से इस वर्ष की शुरुआत की है और ऐसे ही सभी लोगों को समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।